जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रि की आप लोग को ढेर सारी बधाई हो, शुभकामनाएं मंगलमय हो। और हमने पहल दिन से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, नौवां दिन, तो 9 दिन का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद में आज हम बताने वाले हैं कि आपको मतलब कन्याओं को कुंवारी कैसे खिलाना चाहिए, कितने साल की कन्या हो और कितने साल की कन्या हो, क्या क्या लगता है कुंवारी में, क्या नहीं लगता, तो पूरी जानकारी डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा हम करते हैं आप लोग से हमेशा कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, हमको कन्याओं को कैसे भोजन कराना है और जो कुंवारी खिलाई जाती है तो कैसे हमको कन्याओं, क्योंकि देखिए हमारा पूरा व्रत हो गया है और अष्टमी के दिन ही आपको कुंवारी खिलाना है। तो कैसे खिलाना है आपको? अष्टमी के दिन शाम को ही, जैसे आपको अष्टमी को कुंवारी खिलाना है तो सप्तमी के दिन आप शाम को ही कन्याओं को निमंत्रण दीजिए। उसके बाद में आपको ज़्यादा से, अगर आपके यहाँ कन्या है तो 9 कन्या को तो जरूरी है आपको कुंवारी खिलाना। और एक लड़का हो, एक कुंवारा लड़का चाहिए, छोटा लड़का। यानी तो आपको कितने साल की कन्या चाहिए? तो आपको कन्या 11 साल से नीचे तक की चल जाएगी, चाहे जितनी छोटी हो। मतलब 11 साल के नीचे, 5 साल तक का, 6 साल तक का, जो बच्चे अच्छे से बैठ सके, खा सके। तो आप 11 साल से नीचे की बेटियों को आप कुंवारी खिलाने में बुलाइएगा। उसके बाद में जब उनको ये समझिएगा कि हम अपनी माता को निमंत्रण दे रहे हैं, उसके बाद में जब कन्याएं हमारी आ जाएं, बेटियां हमारी आ जाएं, तो आपको उनका पैर धुलना है। थाली में आप उनका पैर धुलें। उनका पाँव धुलने के बाद थाली में उनको आसन दीजिए। ऐसे जमीन में नहीं बैठाइएगा, उनको आसन दीजिए। आसन देने के बाद फिर आप उनको, कन्याओं को देवी के रूप में, कि हमारी 9 माता आई हैं, 9 माता हमारी दुर्गा माता का स्वरूप, अलग अलग 9 दिन में पूजा होता है, तो हमारी 9 माता आई हैं। तो आप उनको आसन बिछाइएगा, फिर आसन पे आप कन्याओं को बैठाइएगा। उसके बाद में उनको चुंदरी उनके सर पे बांध दीजिएगा, चुंदरी बांध दीजिएगा और उनको सिंदूर का टीका लगाइएगा। टीका लगाने के बाद फिर आप थाली में, और कुंवारी में आपको क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, तो देखिए कुंवारी में बनाना है हलवा बना लीजिए आप, देसी घी में रवा भूंज के हलवा बना लीजिए और पूड़ी बना लीजिए देसी घी में। उसके बाद में आप चना उबाल लीजिए, चने का सब्जी बना लीजिए। तो आप फल रख लीजिएगा कन्याओं को खिलाने के लिए। और दक्षिणा में चाहे 1 ही रुपया हो या 2 हो या 5 रुपया हो, चल जाएगा, जैसे आपकी सामर्थ्य है। हम ये नहीं कहते कि आप जितना आपके पास सामर्थ्य हो उतना आप कन्याओं को दीजिएगा। तो इस तरह के बनाने के बाद फिर आपको कन्याओं को बैठाना है आसन पे, फिर उनको अच्छी सी थाली परोसना है। और जिसके यहाँ जैसे व्यवस्था हो, आप लोग प्लेट भी दे सकते हैं, कन्याओं को चुंदरी भी दे सकते हैं, जैसा दुर्गा माता आपकी घर में कृपा बनाए और धन दान से, तो उस तरह से आप श्रद्धा करके दे सकते हैं दान में, क्योंकि कन्या दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो आप इस तरह से बैठ के उसके बाद में आप कन्याओं को भोजन बहुत प्रेम से खिलाना। अपने मन में भाव बना लेना कि हमारे यहाँ 9 देवी आज प्रकट हुई हैं और 9 माताओं को हम भोजन करा रहे हैं। अपने मन में भाव बना लेना और उनको ये समझना कि ये हमारे घर में देवी का अलग अलग रूप देखकर, और अपने मन में भाव बना लेना कि माता जी हमारे यहाँ भोजन कर रही हैं। तो भोजन, और जैसे आप पहले भोजन परोस लें, और परोसने के बाद आपको वहाँ पे अगियार करना है। आप गाय के ओपले का अगियारी बना लीजिए, आगी बना लीजिए, और उसमें अगियार, जहाँ पे आप अगियार कर रही हैं तो वहाँ पे आपको हलवा पूड़ी तोड़ के रख देना है अगियार में, क्योंकि यही मिलता है, यही हमारी माता रानी को मिलता है।
तो आप कन्या उसके बाद में आप कन्याओं को बोलिए कि खाएं और उनको भरपेट भोजन कराइएगा। भोजन कराने के बाद उनके थाली में आप दोबारा से प्रसाद रख दीजिएगा, उनको घर ले जाने के लिए प्रसाद जरूर रखिएगा, हलवा पूड़ी उसमें रख दीजिएगा। और रखने के बाद फिर आप अपने आंचल में चावल लीजिएगा, अपने आंचल में चावल रख लीजिएगा। चावल रखने के बाद ऐसे आप चावल रखे हैं तो उनको अपने आंचल से चावल देना है, कन्याओं को आंचल से चावल देना है। सबको आंचल में से चावल दे के और फिर उनसे ऐसे आंचल फैला के उनसे चावल लेना है। उनसे बोलो को दो दो दाना वो मुंह में डाल लें और आंचल में दे दें, तो उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। उसके बाद में हमको उनका पाँव छूना है, पाँव छू के आशीर्वाद लेना है। फिर माता जी का हमको जयकारा लगाना है। माता जी का जयकारा बोलने के बाद ही आप कन्याओं को विदा करिएगा। तो इस तरह से आप कन्या भोज करिएगा, क्योंकि कन्या भोज में आप लोग बिल्कुल ये गलती नहीं करिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करनी चाहिए। और कन्याओं को बहुत ही विधि पूर्वक से कन्या खिलाना चाहिए। और हमारे यहाँ कुंवारी बोलते हैं। और आप खीर भी खिला सकती हैं, जैसे आपके यहाँ जैसे होता हो आप खीर भी खिला सकती हैं कन्याओं को। आप जो क्योंकि कुंवारी में तो ज़्यादातर हलवा पूड़ी चलता है, हलवा पूड़ी और चने का प्रसाद चलता है। तो खिलाने के बाद उसके बाद फिर आप हवन करिएगा। हमेशा पहले कुंवारी खिलाने के बाद ही हवन करिएगा। और हवन में आम की लकड़ी बहुत आवश्यक है। आप अपने घर में ही हवन की लकड़ी मंगा लीजिए, उसके बाद में घर में ही आप हवन करिएगा। अगर नहीं आप ब्राह्मण बनाती तो आप अपने घर में अच्छे से चौक पोड़ के उसके बाद में आप हवन कर सकती हैं। हवन करने के बाद आप उस दिन 9 दिन का व्रत है तो आप 10वीं के दिन भोजन कर सकते हैं। लेकिन 9वीं के दिन जो लोग पूरा व्रत हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि देखिए, अगर हम माता रानी का व्रत रह रहे हैं तो माता रानी के व्रत में पूरा 9 दिन का 8 दिन का माना गया है, लेकिन पूरा 9 दिन आपको व्रत रहना है। उसके बाद में 10वीं के दिन आपको भोजन करना है। तो इस तरह से आप लोग कन्याओं को जरूर निमंत्रण देना, एक दिन पहले ही आप लोग, क्योंकि हर जगह कन्या गिनी जाती हैं। और अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन से लोग कुंवारी खिलाने लगते हैं। तो एक कन्या दूसरे के घर भी जाती हैं, क्योंकि जब नहीं मिलती तो जाना ही पड़ता है। तो इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि हमको कन्या खिलाना है। तो आप हमारे घर की बेटियां जो हैं वो कई जगह जाके खा लेती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके अगर घर में श्रद्धा है तो आप 9 प्लेट ला के कन्याओं को दे सकती हैं। और चुनरी तो आपको देना ही है। ऐसी चुनरी लाइए कि आप माता जी को इसे बांध दीजिएगा। तो इस तरह से आपको कन्या भोज करना है। और आपको बड़ी कन्या बिल्कुल नहीं बुलाना। 12 साल के बाद कन्या कुंवारी खिलाने लायक नहीं रह जाती हैं। तो उनको जैसे पीरियड होता है तो पीरियड की वजह से उनको नहीं बुलाया जाता। तब वो, क्योंकि छोटी ही कन्या खिलाने से माता जी प्रसन्न होती हैं। तो आप लोग छोटी ही कन्या को बुलाइएगा, 11 साल से नीचे की हो और 11 साल से ऊपर की कन्या ना हो। तो ये पूरी डिटेल से कुंवारी खिलाने के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आप लोग को बता चुके हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग वीडियो को जरूर फुल वॉच करके देखिएगा। कमेंट में आप लोग जय माता दी जरूर लिखिएगा, राधे राधे जरूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा आपके घर पे, आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। हमेशा आपके घर में धन वैभव की कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। और हमेशा आपके घर में माता रानी की, माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की कृपा बनी रहे। क्योंकि देखिए, हमारी लक्ष्मी जी की ही पूरी अवतार है माता। जब जब दुष्टों ने दुष्ट धरती पे आतंक फैलाया, तब तब हमारी माताओं ने अवतार लिया।
तो इसलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके ज़रूर सुनना। और फिर हम मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें आप लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। जहाँ रहें आप लोग हमेशा सतर्क रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।